हेलो गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। जी हाँ, आज हम मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं फास्ट फूड में। आपको तो पता ही है, समर वेकेशन चालू हो गई है। समर वेकेशन में हर कोई नानी के घर आना चाहता है। तो मेरा भांजा आ चुका था सीधा हमारे घर पे कल। तो उसी की फरमाइश पे आज चल रही थी मैक्रोनी। उसने बोला मुझे मैक्रोनी खानी है। मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी बना लेते हैं। तो अपने स्टाइल में कुछ मैक्रोनी की रेसिपी बना लेते हैं। फटाफट मैंने उसके मसाले की तैयारी करी। तो गाइस, आप पीछे देख ही सकते हैं, मेरी मम्मी और मेरी भांजी कूलर में इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने रूम में ले जाने में, पर कूलर मेरी मम्मी से जा नहीं रहा था। जैसे ही मेरी भांजी ने हाथ लगाया, फटाफट कूलर गेट के आगे चल। मेरी भांजी तो खुश हो गई कि मैं बाहुबली बन गई। उसको करने के बाद वो सीधा अपने सोफे पे गई और खेलना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने फटाफट प्याज छीलना शुरू किया और प्याज को मैं बड़े बड़े स्लाइड में काटूंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटूंगी। बड़ी बड़ी स्लाइड रहती ना तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। और टमाटर को भी फटाफट मैंने चॉप कर लिया सही से। और मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं, उनको ना धो के अच्छे से वॉश करके बीच में से काटा है एक एक लाइन से। अभी आप देख सकते हो कूलर तो लग ही चुका है। तो हमारा चीकू महाराज जो दबे पैरों से कूलर के आगे सोने की तैयारी शुरू कर चुका है। वो जाएगा धीरे धीरे, इधर उधर देखेगा। ये देखो पलटा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। अब यहाँ बैठेंगे, फिर धीरे से जाएंगे कूलर के बिल्कुल फ्रंट पे सोएंगे, ना लेफ़्ट ना राइट, बिल्कुल फ्रंट पे, ताकि किसी को हवा ना लगे, सीधा फोकस उनको ऊपर लगे। तो हम आ चुके थे मिर्ची के ऊपर। मैंने मिर्ची को फटाफट काटा और इसको एक साइड में रख दिया। तो मैंने कहा जब तक कि हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है तब तक मैंने सारी मिर्चियों को फटाफट बीच में से कट करके रख लिया था अच्छे से। जब इसको फ्राई करूँगी ना, और जब ये ऊपर मैक्रोनी की आती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी और देखने में भी। पीछे मेरी मम्मी और मेरी भांजी एक दूसरे के साथ खेलने में व्यस्त थे। फिर मेरी मम्मी आके खड़ी हो गई, क्या तुम दोनों कर क्या रहे हो रसोई में। तो मैंने कहा हम मैक्रोनी बनाने की फुल तैयारी में हैं। तो फटाफट जितना सामान था जो मेरे काम का नहीं था, मैंने एक टोकरी में रखा और उसको फ्रिज में रख के आई फटाफट से। और जो मेरी स्लिप पे सारा कूड़ा था वो मैंने उठाया, और वो मैंने कूड़ा उठा के फटाफट डस्टबिन में डाला। फिर आई मैं अपनी रसोई की तरफ। जब मैं फ्रिज के अंदर अपना सामान रखने गई ना, तो मेरी नज़र पता है आपको किस पे पड़ी? नींबू पे। मैं फटाफट 4 से 5 नींबू लेके आ गई। मैंने कहा अब तो मज़े ही आ गया, अब तो नींबू पानी भी पीने को मिल ही जाएगा। चलो, तो मैंने सारा कूड़ा उठाया और मैं कूड़ा डाल के आई डस्टबिन में। फटाफट से मैंने अपनी स्लिप को एकदम क्लीन कर दिया, क्योंकि जब स्लिप आराम से साफ़ रहेगी तो मुझे ज़्यादा जगह मिलेगी काम करने के लिए। तो फिर मैंने ये फटाफट से सारा स्लिप को साफ़ किया। अब आती है मेरी मैक्रोनी को निकालने की बारी, क्योंकि बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। आप देख ही सकते हैं सारी मैक्रोनी एक दूसरे से चिपकी नहीं है, सारी अलग अलग मैक्रोनी है। मैंने ना थोड़े से लहसुन भी लिए थे इसमें डालने के लिए। जब मैं इसको छौंकूँगी ना तो इसका लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी। जब ये भुनता है ना तो काफ़ी मस्त खुशबू आती है इसके अंदर से। देखने में तो है ही बढ़िया, पर जब इसका पेस्ट हम किसी खाने में डालते हैं ना, उस खाने की उसको चांद चांद लगा देता है सच्ची, सीरियसली। इसलिए मैंने भी लहसुन का पेस्ट यूज़ करा अपने मैक्रोनी में। इसको मैंने अच्छे से मोमदस्ता कर लिया। अगर आपके पास मोमदस्ता नहीं हो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, क्योंकि हमें तो घिसा हुआ चाहिए। तो फटाफट मैंने इसको मोमदस्ते में कूटा अच्छे से, और फिर मैं लेके आ गई थी अपनी स्लिप के पास, क्योंकि ये मेरा मोमदस्ता पूरा हो चुका था। मैंने लहसुन को अच्छे से कूट लिया था। आती है मेरी जो मैक्रोनी बॉईल हो रखी है उसको निकालने की बारी। आप देख सकते हैं मेरी मैक्रोनी ना एक एक दाने में हो रखी है, क्योंकि मैंने जब इसको बॉईल करने के लिए रखा था ना, मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल रिफाइंड डाल दिया था। अगर आपके पास रिफाइंड ना हो तो आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, जिससे ये ना चिपकती नहीं है, एक एक रहती है। ये देखो सारे दाने एक एक है, नहीं तो अदरवाइज़ ना ये चिपक जाती है। बहुत बढ़िया से निकल के आई है मेरी मैक्रोनी। तो मैंने एक डोंगे में इसको फटाफट ट्रांसफ़र करा। सारी मैक्रोनी को मैंने डोंगे में पलट लिया था एक साथ ही। फटाफट मैंने इसको ट्रांसफ़र किया और इसी कढ़ाई को मैंने दोबारा रखा। मैंने दूसरी कढ़ाई यूज़ नहीं की थी। मैंने सोचा है कि कढ़ाई यूज़ कर लेते, क्योंकि धोना तो अपने को ही पड़ता है फिर बर्तन। तो फटाफट मैंने इसको खाली किया। खाली करने के बाद दोबारा गैस पे रखा। इसमें डाला मैंने सरसों का तेल, क्योंकि मुझे हर खाना सरसों के तेल में ही बहुत पसंद लगता है, क्योंकि उसमें सारे जो मसाले होते हैं ना बहुत जल्दी उभर के आते हैं और टेस्टी भी लगता है खाने में। आप कौन से तेल में खाना बनाते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरी भांजी की फरमाइश थी कि मूंग के पापड़, और ये भी सही बात है, अगर खाने में मूंग के पापड़ मिल जाए तो खाने का तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो मैंने सोचा लगे हाथ इसी में भून लेते हैं। चलो, तो फटाफट मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, डब्बे को बंद किया और उसको उसकी जगह पे लगा दिया फटाफट से। फिर मैंने इंतज़ार किया कि मेरी कढ़ाई का तेल गर्म हो, तो मैं हाथ डाल के हीट ले रही थी, गर्म तो नहीं हुआ।
थोड़ी पापड़ के साथ मस्ती भी कर ली। भांजा सामने ही बैठा था तो मैंने फटाफट पापड़ के 3-4 टुकड़े करे बीच बीच में तोड़ तोड़ के, क्योंकि बहुत बड़ा था, जाने का तो है नहीं एक साथ में, तो मैंने सोचा हाफ हाफ करके इसको तोड़ के फ्राई किया जाएगा। तो मैंने जितने 2 पापड़ थे, दोनों पापड़ के बीच में इसमें से 2-2 टुकड़े करके रख दिए। और मेरा तेल होने वाला था गरम, क्योंकि मुझे पता चल गया था फिर मैंने हाथ लगा के देखा कि तेल हीट मार रहा था। जब तक मेरा तेल और अच्छे से गर्म हो रहा तब तक जो छोटी मोटी चीज़ें थी मैंने इधर उधर से हटा दी। फटाफट मैंने चक्कू का यूज़ किया और जो मैंने 2-4 नींबू धो के करे थे फटाफट मैंने उनको बीच में से काट लिया, क्योंकि मुझे नींबू पानी बनाना था। तो मैंने सोचा नींबू का काम पहले ख़त्म कर देते काट के। तो फटाफट मैंने दूसरा नींबू लिया, दूसरे नींबू को भी फटाफट बीच में से काटा, और तीसरा नींबू लिया, तीसरे नींबू को भी बीच में से काट दिया। तीनों नींबू मैंने काट के ख़त्म कर दिए थे। तो आती है मेरी पापड़ को तलने की बारी। तो मैंने एक बारी दोबारा कढ़ाई के ऊपर हाथ लगाया, देखा मेरा कढ़ाई का तेल हीट करा था या नहीं करा था। मैंने सोचा थोड़ा और हो जाए तो अच्छे से पापड़ फ्राई रेड कलर के निकलेंगे, बिल्कुल करारे करारे। पापड़ के जो टुकड़े करे थे मैंने एक पापड़ का टुकड़ा लिया, फटाफट उसकी हवा करनी शुरू कर दी उससे अपने भांजे की, जिससे उसको अच्छा फील हुआ, क्योंकि किचन में खड़े खड़े बहुत गर्मी लग रही थी। अब आती है उनको फ्राई करने की बारी। फटाफट मैंने एक एक करके पापड़ को चारों तरफ से सेकना शुरू किया और जल्दी जल्दी उनको एक प्लेट में निकालना शुरू कर दिया, जिससे जल्दी मेरा काम खत्म हो जाए और गर्मी थोड़ी कम लगे। तो मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से सेक लिया ताकि ये करारा रहे, क्रिस्पी रहे और कहीं से भी कच्चा ना रहे, क्योंकि कच्चा रहेगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सारे पापड़ आप देख ही सकते हैं मैंने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब आती है मेरी मैकरोनी छोकने की बारी, तो चलो उसको छोक लेते हैं फटाफट। बचे हुए तेल को मैंने यूज़ किया, उसमें डाला मैंने प्याज कटा हुआ, जो टमाटर चॉप किए थे वो, 5-6 जो हरी मिर्ची काट रखी थी वो सारी मैंने इसमें डाल। इन तीनों को जब तक भूनना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए और प्याज में सुनहरा रंग ना आ जाए। मैं तीनों को हर 5-5, 10-10 मिनट में मिक्स कर रही थी, देख रही थी नीचे चिपक तो नहीं रहा मसाला, पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा ही था। तो आप भी ना थोड़ा तेल ज़्यादा ही रखिएगा मैक्रोनी में, एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है और ऊपर से ना मसाला चिपकता भी नहीं है। मसाला चिपक जाएगा और मैक्रोनी चिपक जाएगी तो फ्लेवर ही ख़राब हो जाता है इसका। आप देख सकते हैं सारी तीनों चीज़ कितनी बढ़िया तरीके से फ्राई हो रही है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। उसके बाद मेरी जो हरी मिर्ची थी साबुत साबुत, वो उसने तो चांद लगा रखे मेरी मैक्रोनी के मसाले में। मैंने इसको और मैंने इन तीनों चीज़ों को जब तक फ्राई किया है जब तक मेरे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। टमाटर गलेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा, तभी तक मैंने पकाया। अब आती है मेरी लहसुन की पेस्ट डालने की बारी। जो मैंने लहसुन को मोमदस्ते में पीस के रखा था फटाफट मैंने उसको निकाला और इसके अंदर डाल दिया। एक तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना, सच्ची बता रही हूँ, मस्त लग रही थी खुशबू सूंघने में। तो जब इसका फ्लेवर आ रहा था और जब भी खाने में फ्लेवर आएगा ना इसका एक नंबर का, कभी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये डालने। लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने सब चीज़ों को और अच्छे से मिक्स किया ताकि जो मेरा लहसुन का पेस्ट है वो सारी वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर एक दूसरे में भिन जाए। फटाफट मैंने इन सबको मिलाया और मैं चल पड़ी अपनी मिश्का। सादी मैक्रोनी निकाली थी मैंने नमक के साथ मिश्का के लिए। मिश्का के पास गई तो मिश्का खाने को राज़ी नहीं थी। मेरे घर में ये एक ऐसा सदस्य है जब तक इसको भोग ना लगाओ आप कुछ खा नहीं सकते हो। इसको कितनी बारी बोला मैंने ले लो बिना मिर्ची के, पर ये सुनने को राज़ी नहीं थी क्योंकि दूध में थी व्यस्त। कहती है मुझे नहीं चाहिए, आप मिर्ची वाला लाए हो। इस लड़की को समझाना नामुमकिन है। कूलर के आगे फ्रंट पे आप देख ही सकते हो मेरा चीकू बैठा हुआ था। अब आती है इसमें मसाले डालने की बारी। मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, मैंने रेड चिल्ली पाउडर और मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसके अंदर, और रेड चिल्ली पाउडर मैंने इतना डाला है ताकि अच्छा लगे खाने में। मेरा फ्लेवर जो मुझे ना तीखा बहुत पसंद है तो मैं तीखा हर चीज़ में रखती हूँ, तो मैंने अपने अनुसार डाल रखा है। आप भी जितना चाहे उतना डाल सकते। मसाले डालने के बाद फिर थोड़ा सा फ्राई करा मैंने। अभी आप देख ही सकते हो मसाले डालने के बाद ना इसमें तो चांद लग गए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है देखने में ही, क्योंकि रेड भी हो गया और येलो भी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो अच्छे से भुन भी गए, मेरे टमाटर भी गल गए, मेरी प्याज भी रेड हो गई है। मैंने ज़्यादा महरून नहीं करा है, सुनहरा नहीं किया, ज़्यादा प्याज को कम ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा सुनहरा हो जाता ना तो अच्छा नहीं देता है, मेरे को तो टेस्ट ही नहीं आता फिर उसका। तो मैंने कभी कब सुनहरा रखा, बस टमाटर को गलने का वेट किया था मैंने। देख सकते हो आप कितना अच्छा कलर आ रहा है इसके अंदर ना, और तेल भी आप देख ही सकते हो। मैंने इतना तेल डाल रखा है ताकि मैं मैक्रोनी डालूँ तो उसको कोई दिक्कत ना हो, जले नहीं, आराम से फ्राई हो जाए वो अच्छे से। अब आती है मेरी मैक्रोनी की बारी। तो मैंने फटाफट जो बॉयल मैक्रोनी थी एक एक पलटा करके ना कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया ताकि इधर उधर गिरे नहीं। फटाफट मैंने सारी मैक्रोनी अपनी कढ़ाई के अंदर डाल ली एक साथ में ही, क्योंकि उसके नीचे पानी भी था और पानी डाल जाएगा तो फिर मसाला जो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे पलटे की मदद से ही करना पड़ रहा था सब कुछ। तो फटाफट मैंने इसको सारा मिक्स किया और थोड़ा ऊपर नीचे किया अपने मैक्रोनी को, ताकि जो मेरा प्याज नीचे का पेस्ट है ना वो सारा मैक्रोनी में एक तरफ से भिन जाए, सारा का सारा एकदम मसाला बढ़िया सा मिक्स हो जाए।
देखने में तो बढ़िया ही लगेगा और खाने में भी अच्छा ही लगेगा। फाइनली मसाले के साथ मिक्स करने के बाद मेरी मैक्रोनी कुछ इस तरह से लग रही है, देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाएंगे, जो कि हमारी काली मिर्ची करेगी इसका काम। काली मिर्ची ऊपर से डालेंगे ना, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। कभी ना डाल के खा के देखिएगा, काफ़ी अच्छा ही आपको भी पसंद आएगा। ये तो मेरा फेवरेट है, जब भी मैं बनाती हूँ काली मिर्ची तो ज़रूर डालती हूँ। अच्छा लगता है टेस्ट, खाने में मज़ा ही आ जाता है। इसको खा के लगता है कि हाँ हमने कुछ खाया है, तीखा तीखा होता है ना, सोना सोनापन सा वो लगता फ्लेवर में खाने के बाद। तो फटाफट मैंने मोम दस्ते को साफ़ करके रख दिया, क्योंकि जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही थी हाथ के हाथ साफ़ करके रख दे रही थी, क्योंकि आगे दिक्कत नहीं होगी, मुझे बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए। फिर मैंने इसको भी मिक्स कर दिया फटाफट से सारे मसालों के साथ, और इसको भी अच्छे से भिना दिया सारी मैक्रोनी में, ताकि इसका फ्लेवर ही सारी मैक्रोनी के अंदर पहुंच जाए। अब आती है फटाफट से चाकू को साफ़ करने की बारी। जो भी छोटा मोटा सामान था मैंने हटा दिया। जो भी मैंने नींबू काट के रखे थे वो सारे मैंने चारों नींबू एक गिलास में डाल दिए। इसमें डालेंगे हम काला नमक। नींबू इतने टाइट थे कि रस निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने अपने भांजे को बोला थोड़ी हेल्प करना, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो कहता नहीं मौसी आपसे नहीं हो रहा तो मेरे से कहाँ से होगा। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो भी नरम नरम नींबू थे सारे वो एक एक करके गाड़ने शुरू कर दिए। जितने भी नींबू थे मैंने सारे एक गिलास में डाल दिए। वो मुझे कहता है कि मौसी इतने सारे नींबू एक गिलास में क्यों। मैंने कहा एक गिलास में करेंगे हम नींबू पानी, बाकी हम 2 गिलास में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अब एक साथ में 2 गिलास में नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने एक ही गिलास में सारा नींबू कर लेता है। अब इसमें आती है नमक डालने की बारी, तो मैं इसको डालूँगा काला नमक। काले नमक से ना नींबू पानी बहुत टेस्टी लगता है। गर्मियों के टाइम में तो काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा है नींबू पानी, आप भी पिएगा, पानी की कमी को पूरा करता है ये। जितनी भी जान थी ना सारी मैंने नींबू में लगा दी। मैंने कहा नींबू तो मैं गार के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नींबू ढीठ है तो मैं उससे ज़्यादा ही ढीठ हूँ, पर ये सही हाथों में आया कि मैं इसका रस निकाल के ही रहूँगी। फाइनली मैंने सारे नींबू को यूज़ कर लिया, और ये लास्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी डालेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने मैक्रोनी की गैस भी बंद कर दी थी, लगे हाथ। काला नमक लिया मैंने स्वाद अनुसार, और इसमें डालना फटाफट डाला, और उसके बाद हम इसको ले चले अपने रूम में, क्योंकि हमारा सारा चीज़ हो चुका था ऑलरेडी मेरा सारा फास्ट फूड हो चुका था रेडी। मेरे पापड़ रेडी थे, मेरा नींबू पानी रेडी था। नींबू पानी में हम पानी बाद में डालेंगे, एकदम चिल्ड पानी डालेंगे। तो मुझे एक ना मसाले का डब्बा दिखा, मुझे लगा उसमें चाट मसाला है। जब मैंने निकाला तो मुझे पता चला उसमें अमचूर पाउडर है। मेरी गलतफहमी जो थी वो दूर हो गई, और जो मेरी खुशी थी वो चकनाचूर हो गई, ये सोच के कि वो अमचूर पाउडर निकला, चाट मसाला नहीं निकला। अगर चाट मसाला होता तो मेरा नींबू पानी और अच्छा हो जाता खाने के लिए। तो मैंने सब कुछ बना ही लेता, तो मैंने कहा पीने के लिए भी बना लेते। तो गाइस मेरा डिश पूरा तैयार हो चुका है, अब बारी हमें खाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं इसके अंदर जो भी सामान एक्स्ट्रा था मैंने साइड में रख दिया। मैक्रोनी निकाली एक प्लेट में। तो ये फुल मेरी डिश है। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।